नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आज का टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। अब आप कहोगे किस टाइप से आपका टॉपिक आप देखिएगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन मानव विकास सूचकांक पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, आप देखिएगा। और आपके सिलेबस के बिंदु भी मैं आपको जिक्र करूंगा। ये देखिए, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो हमारा मानव विकास सूचकांक आया। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्यों आया। मानव के कल्याण एवं वास्तविक विकास का आकलन, साथ ही राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्र के साथ ही राष्ट्र का संपूर्ण जीवन स्तर का आकलन करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है मानव के कल्याण और वास्तविक विकास का आकलन करना। मानव का, फिर ये क्या है, तो क्या का और देखिए। अब तो मानवीय विकास का आकलन करने वाला त्रिआयामी सूचकांक है, जिसमें 3 आयाम है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। अब जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत ऑटोमेटिक आ गया पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा आएगी, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गई। अब कैसे कैसे, तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी न्यूयॉर्क के द्वारा न्यूयॉर्क के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, भारत में प्रथम आकलन 2001-2 में, राजस्थान में प्रथम आकलन 2002-3 में किया गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं
भारत में 2001-2 में किया गया। अभी आपकी नवीन रिपोर्ट HDI रिपोर्ट 2020-21 189 देशों में भारत 131वें स्थान पे है। ऐसे भी कर सकते हो, भारत का कौन सा स्थान है 131वां। ये किसको दर्शाता है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को। एक सूचकांक आपका और होता है, वो है खुशी सूचकांक। कौन सा? ये 2020-21 का, इसमें भारत का स्थान 144वां। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। ठीक है, ये आपकी स्थिति है। अब आयो राजस्थान। राजस्थान में भारत विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान का स्थान 17वां। फर्स्ट गोवा, केरल और लास्ट छत्तीसगढ़। सॉरी, यहां पे ए लग गया। राजस्थान का स्थान 17वां। राजस्थान में पहला नंबर गंगानगर और लास्ट नंबर डूंगरपुर। अब आइए, अभी कोई नई रिपोर्ट आई, वो 17-18 की रिपोर्ट आई है। कोई 17-18 पे आकलन किया गया था, वो पूरी तरह से 17-18 में आकलन। तो आपको पूछे 11 की रिपोर्ट तो भारत विकास रिपोर्ट है। 17-18 में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान का 29वां स्थान है। ये लो, 29वां स्थान है। कौन सा? 29वां। देखिएगा, ये टोटल दोस्तों आपका आ गया, परंतु इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ लेना चाहते हैं, वो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्यों आया? पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्यों आया? तो मानव का कल्याण एवं वास्तविक विकास का आकलन करने के लिए, कि मानव का सही ढंग से वेलफेयर हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, साथ ही पूरे राष्ट्र का जीवन स्तर का आकलन करने के लिए, कि यहाँ के पूरे राष्ट्र में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, उसका आकलन करने के लिए मानव विकास सूचकांक आया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक है क्या? तो मानव विकास का आकलन करने वाला त्रिआयामी सूचकांक है। कौन सा? त्रिआयामी सूचकांक है, जिसमें जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है,
दूसरा एजुकेशन, तीसरा पर कैपिटा इनकम, तीन शामिल होते हैं। अब आरएस प्री में एक बार यही क्वेश्चन आ गया था कि मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल किया जाता है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। अब मैंने बोला जीवन प्रत्याशा, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहते हैं, तो हमारे लोगों की जीवन जीने की आयु एवरेज कितनी है, जीवन जीने की आयु एवरेज कितनी है, उसको लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। अब मैंने बोला हमारी लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी तभी संभव है जब हमारा पोषण, न्यूट्रिशन सही हो, हमारा हेल्थ सही हो। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका पोषण और हेल्थ का टॉपिक आ जाता है, पोषण और हेल्थ का टॉपिक आ जाता है, और बाद में हमारा एजुकेशन क्या हो, सही हो, समझ गए। और ये प्रति व्यक्ति आय हो। अब प्रति व्यक्ति आय देखिए, अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपका खाने का स्तर भी बढ़ेगा, आपका हेल्थ का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और आपकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी, और आप एजुकेशन भी बेस्ट ले पाओगे। तो ये चक्कर चलता रहेगा, तो मानव की विकास की श्रृंखला चलती रहेगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप सिलेबस की बात करो तो तुम्हारा शिक्षा में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हेल्थ में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पोषण में क्या है। अब पोषण में सिलेबस में भी दिया है कौन सा, अगर बोले तो इंदिरा रसोई योजना, आपका कौन सा मिड डे मील योजना, ये सब चीजें इसमें मैं दिखाऊंगा, और प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको बता दिया। तो ये टोटल आपकी आती, इनमें ऑटोमेटिक टॉपिक है, आप इसको ऐसे नहीं मानेंगे। अब आया ये जो कौन कैसे आया, मानव विकास सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक के द्वारा लाया गया, महबूब अल हक के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, महबूब अल हक। मतलब मानव विकास सूचकांक का जो जनक है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था महबूब अल हक, महबूब अल हक, उसके द्वारा लाया गया। लेकिन एचडीआई का आंकलन, तब से महबूब अल हक ने कॉन्सेप्ट दिया था, और एचडीआई का आंकलन प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी करती है। कौन करती है, यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है, बोलो, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और भारत में पहली बार एचडीआई का आंकलन कब किया गया था, तो 2001-2 में, 2001-2 में। और अब 2001-2 से चलता हुआ आ रहा है। एचडीआई रिपोर्ट नहीं आई है 2020-21 की, उसमें भारत का पिछली बार 129वां स्थान था, तो अब की बार और बढ़कर 2 हो गया। तो कहने का मतलब स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो 131वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है, 131वां। और ये जो एचडीआई है वो किस चीज को दर्शाती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को दर्शाती है, लोगों के जीवन स्तर को दर्शाती है, लोगों के जीवन स्तर को क्या करती है, दर्शाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो बोलो, क्लियर है क्या। अब आता है खुशी सूचकांक। कौन सा, खुशी सूचकांक। खुशी एक होता है खुशी सूचकांक, वो 2020-21 में, इसमें तो और स्थिति खराब है। भारत का स्थान इसमें 144वां है। कौन सा है, 144वां स्थान है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। कौन सा, क्वालिटी। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसा है, खाने पीने का ढंग कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। बाद में हम जीवन को जीते किस तरीके से है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है। तो उसमें खुशी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 144वां। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पहला आंकलन 2002-3 में किया गया था, 2002-3 में। अब ध्यान दीजिएगा, जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो आंकलन होता है वो तो यूएनडीपी कर देती है, यूएनडीपी कर देती है। यूएनडीपी तो केवल देशों का ही आंकलन कर रही है। अब भारत में इसका आंकलन अलग होता है। तो भारत में, राजस्थान में पहला आंकलन कब हुआ था, 2002-3 में। और भारतीय विकास रिपोर्ट 2011 लास्ट आई थी, उसमें राजस्थान को 17वां स्थान दिया था। राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान आया, 17वां। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में स्थान जो आया है वो 2017 में कौन सा आया, 17वां। उसमें पहला नंबर किसका आया, गंगानगर का, और लास्ट किसका है, डूंगरपुर का। अब गंगानगर को आप देखते जाइए। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहां पर होती है, बोलो, गंगानगर। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहां पर होती है, गंगानगर। नहरों से सिंचाई होती है तो अन्न भंडार कौन सा है, गंगानगर। अन्न भंडार है तो कैलोरी वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। कैलोरी वाला जिला है तो स्वाभाविक न्यूनतम गरीबी कहां पर है, गंगानगर। और गरीबी न्यूनतम है तो स्वाभाविक पोषण की स्थिति अच्छी है, और न्यूनतम गरीबी है तो प्रति व्यक्ति आय भी कहां पर है, गंगानगर। तो ऑटोमेटिक आपका गंगानगर पहले नंबर पर है। और लास्ट कौन सा, डूंगरपुर। आदिवासी बेल्ट है, एजुकेशन सब चीजों की कमी है। तो ये आपकी बात आती है राजस्थान। अब 2017-18 में भी कुछ आंकड़े आए हैं, लेकिन भारत विकास रिपोर्ट जो आई थी वो 2011 की पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग पूछता है।
तो सभी राज्यों, उसमें कुछ कम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और उनको शामिल नहीं किया गया था। इसमें सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, उस समय राज्य कितने हो गए 29 और 8-7 क्या हो गए केंद्र शासित प्रदेश, उन सबको शामिल किया गया। उनमें राजस्थान का 29वां स्थान दिखाया, 29वां स्थान, जो सही स्थिति नहीं है। ठीक है, अब इसमें से अपने टॉपिक जो निकलेंगे आगे, जो हमारी टॉपिक निकलेंगे, हमने पहली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो टॉपिक जो निकलेंगे वो आप देखिएगा। टॉपिक देखो कौन से निकलेंगे आराम से। इसी में से मानव की बात करते हो तो मानव की सबसे पहले हम गणना करेंगे। क्या करेंगे? गणना तो जनसंख्या वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा। तो वो अब मैंने आपको बताना चाह रहा था, जनसंख्या आ जाएगा। इसी मानव में महिला आती है, महिला। इसी मानव में आपका कौन सा SC ST आती है। इसी मानव में आपका दिव्यांग वगैरह आते हैं। तो वो आपको टॉपिक दिया इकोनॉमिक्स में, विभिन्न लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम, वो सब आ जाएंगे। और मेन जो टॉपिक है वो जीवन पोषण। पोषण में अगर बात करेंगे तो पोषण में आपका गरीबी का टॉपिक है, और उसी में पोषण के लिए सरकार जैसे इंदिरा रसोई चला रही है, मिड डे मील चला रही है, ये सब आ जाएगा। हेल्थ की सारी योजनाएं जाएंगी, एजुकेशन की सारी योजनाएं जाएंगी, और प्रतिव्यक्ति आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल हमारे 2 ही पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। कितने पार्ट होते हैं? 2। सुन लो, कंसेप्चुअल के बाद 2 ही पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो होता है मानव संसाधन वाला, और दूसरा होता है भौतिक संसाधन वाला। तो ये पार्ट होकर के दूसरा पार्ट होगा वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र की सारी योजनाएं वगैरह सब इसमें दिखा दी जाएंगी। तो ये टोटल आपका प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, और इधर आपका कौन सा जाएगा? मानवीय संसाधन हो जाएगा। तो दोस्तों कल इसको हम आगे जो बढ़ेंगे वो आपके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए इधर आपका पोषण के लिए क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए क्या हो रहा है, शिक्षा के लिए क्या हो रहा है, तो सरकार की योजना देंगे। बाद में आपका जनसंख्या और उसमें मानव के लिए क्या हो रहा है, तो सारी चीजों को आपको यहाँ पे बता देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार।